वहाँ से आ रहे थे ना जब उसमें रास्ते में ही फ्लाइट में ही मेरे मैंने ये थॉट्स आए फटाफट मैंने पेन लेके लिखना चालू करे छोटे छोटे टुकड़ा में, और कुछ है उनमें से ये भर गई थी, मेरी पूरी जेब भर गई थी। तो मैंने देखा पहली बात तो इसमें होना क्या भाई, जिनको मुझ पे भरोसा नहीं है, जिन्होंने दो तरह के लोग हैं जिनने मेरे पे भरोसा नहीं है। एक वो हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और एक वो हैं जो काम नहीं किया है। तो जिन्होंने काम नहीं किया है और वो समाज का भला चाहते हैं और मुझ पे भरोसा नहीं है, वो एक दिन आ जाओ, उनके लिए एक दिन मीटिंग रखेंगे। जिन्होंने साथ काम नहीं किया, अब है वो जो साथ काम किया है और वो नाराज़ हैं या फिर मेरे पे भरोसा नहीं है, उनको हम इनवाइट करते हैं ओपन कॉल पे कि आ जाओ भाई। 30 तारीख को अपन वहाँ राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि पे और जन्मदिवस वाले कार्यक्रम में हमने उनको माफ़ कर भी दिया। अगर मैं सोच रहा था उन्होंने कुछ गलत किया और मैंने माफ़ी मांग भी लिया अनकंडीशनल, तो वो अनकंडीशनल हो गया पूरा का पूरा। तो अब अगर समर्पण भाव से समाज के लिए आते हैं तो स्वागत है, सीधा सा बात है। और अगर आने से पहले अपने कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वागत है। वो एक तारीख रख लेंगे जो अपने को जानते हैं उनके लिए, एक रख लेंगे जो अपने को नहीं जानते हैं उनके लिए, तो दोनों लोग हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा उनका समस्या का समाधान हो गया। फिर ओया भाई आपके गांव वाले ये सब करने को तैयार बैठे हैं, आप चालू करो, शुरू हो जाएगा। तो जहाँ जो टावर वगैरह है, टीवी है, ये सब बंद करने को तैयार बैठे हैं। टीवी, मोबाइल और ये सब मतलब दुखी हो चुके हैं, हाँ, दुखी हो चुके हैं। आप गांव में जाके, लेकिन वो अगर एक जगह होगा तो प्रशासन आके मतलब परेशान कर देगा। तो क्या करना है, मतलब सब जगह पैरेलली करना है ये। तो इसलिए वो हर गांव में चाहिएगा बेसिकली। ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा वो होगा हक भाई काम। फिर इसमें हमने कहा क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज डाल दी ना कि इसके बिना तो तुम सरवाइव कर ही नहीं कर ही नहीं सकते। सकते। उसी को वो कहते कि विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। अभी मैंने जब डैम्स वगैरह पे जब अपन रिसर्च कर रहे थे और ये पानी के ऊपर कर रहे थे ना, तो कुछ चीज़ें आई थी दिमाग में कि इंडस्ट्री को पानी सप्लाई करने का एक अनलिमिटेड सोर्स चाहिए, इसीलिए डैम बनाए थे। अब लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने पावर जनरेट करने के लिए बनाए हैं, जबकि जितनी ऊर्जा की पूरे देश को ज़रूरत है और जितनी सप्लाई चल रही है उसका 10% भी नहीं आता डैम से। और डैम के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए पब्लिक का खर्च होता है, जबकि ज़रूरत नहीं है। और नदियाँ सूखी पड़ी हैं, नदियों को सुखा के इंडस्ट्रीज को पैसा पानी दिया जा रहा पानी है, दिया वहां से दिया जा रहा है अनलिमिटेड पानी। और और उन्हीं पे इंडस्ट्री जो कब्जा है भी उन्हीं का उन्हीं ही का है। कब्जा इंडस्ट्री का ही। सीआईएसएफ की वहाँ पोस्टिंग है और सीआईएसएफ को जो पेमेंट है वो इंडस्ट्री दे रही है, जिस इंडस्ट्री को वहाँ सिक्योरिटी है। जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, तो वहाँ जो सैलरी है वो मतलब खर्चा वहाँ भारत सरकार कर रही है और प्रॉफिट कौन कमा रहा है, अडानी। हाँ, और इंडस्ट्री। सिक्योरिटी हमारे पैसे से दी जा रही है। और हमारे ही लोग सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर वहाँ अहमदाबाद गया मैं एक बारी, तो मुझे वहाँ एकदम अचानक से डाउनलोड होया, थॉट आया कि साबरमती नदी को उन्होंने, मैंने पूछा भाई ये साबरमती बहती तो है नहीं, जो मैं अहमदाबाद के बीच में से गुजरती है, और पानी वो खड़ा है, उधर भी डैम बना रखा, उधर भी डैम, और पानी उसमें लाया जाता है कहीं और से। भाई क्यों लाया जाता है? वो बोले ब्यूटिफिकेशन के लिए, ताकि पूरा अहमदाबाद में एक नदी बह रही है ऐसी फीलिंग आए, और उसमें याच भी चलता है। तो पब्लिक को तो दिखाया जा रहा है वो असलियत क्या है। वहाँ साबरमती रेलवे स्टेशन के पास ही, सुभाष ब्रिज के पास, वहाँ अडानी का पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट में अनलिमिटेड पानी की सप्लाई चाहिए। उन जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं और जो वहाँ वो चलता है उसको ठंडा टरबाइन है। रखने के लिए, ठंड जो जैसे अगर कोयले से चलता है तो उसको ठंडा, कोयले से नहीं चलता वो, शायद स्टीम का है वो, मतलब गर्म रखने के लिए जो भी है, तो उसको पानी देने के लिए
अनलिमिटेड पानी देने के लिए साबरमती का पानी रोका जा रहा है और वहीं से पानी मिल रहा है अंडरग्राउंड। मतलब बहाना है कि हम साबरमती में पानी लेके आ रहे हैं, असलियत में पानी वहां जा रहा है। अब पब्लिक को ये नहीं आ रहा समझ कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारे ही संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है और उसके ऊपर कब्जा भी हो रहा है। तो ऐसे ही कोरोना वाला सिस्टम सेम गेम था ना। कि तुम्हारी मतलब उसके लिए बचाने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हाँ, पहले वो अब माहौल इसमें जनरेट किया गया, यस, डर बनाया गया, फिर वो लगवाई गई और फिर उससे जब पकड़े गए कुछ लोगों ने उनकी सच्चाई को पकड़ लिया तो फोटो भी गायब। हाँ, और कोर्ट में भी सारा बोल दिया सब गायब कि भाई हम केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि ये तो स्वैच्छिक थी, हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया। अब आता है और महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु क्या कह रहा है नेक्स्ट। और फिर देशद्रोही बोल देते हैं। चलो तो वो आगे नहीं जाना, अभी यहाँ रहते हैं। अगला है, सबके पेन से लिखी जाएगी आज के इतिहास की किताब। यानी कि जो हम आज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इसको हम ये कहेंगे मेकिंग इन मेकिंग हिस्ट्री। आज हम ना जो भी कर रहे हैं वो कल को इतिहास बन जाएगा, उस इतिहास में आज की चीज़ लिखी जाएगी। तो जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान केवल आज के हिसाब से दिया जा सकता है। तो आज क्या सिचुएशन है, यानी वेद, बाबा नानक, बुद्ध, महावीर, ये जो लोगों ने उस दौर के हिसाब से सत्य का या जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसका जो विवरण किया, वो विवरण उस वो दौर के लिए था, लोगों को समझ आया और असलियत में महसूस किया जीवन के साथ, और सारा एक ही है। कमाल की बात यह है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, वही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वही जो है बुद्ध कह रहे हैं, वही महावीर कह रहे हैं, और वही कोई भी एनलाइटेंड पर्सन है वो कह रहा है। किसी ने लिख दिया है, किसी ने नहीं लिखा है, कोई हिस्से को लिख पाया है, कोई छोटे हिस्से को लिख पाया, कोई बड़े को, किसी के पास शब्द वो सब वही है, किसी के पास शब्द अलग एंगल के हैं, किसी के पास दूसरे एंगल के, तो कोई वो अपने समाज के हिसाब से लिख रहे हैं बेसिकली। अब जो आज का जो मतलब समस्या है या उसका समाधान लिखना है तो वो आज के हिसाब से होगा। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान यदि नहीं है तो फिर इसका मतलब वो समाधान नहीं है, क्योंकि सत्य की खासियत क्या है कि वो सबके लिए करता है। इसीलिए फिर मैंने इसमें आया दिमाग में कि मुझे आपका पेन चाहिए। 23 जनवरी 2026 को मैं आपसे पेन लेने आऊँगा, मैं तो पेन चोर हूँ। किसी की भी जेब में अच्छा सा पेन दिख जाए या कि उससे पेन उधार ले लिया और लिखने में बड़ा अच्छा हाथ में ग्रिप बने तो मेरा न्यू जिगर है मैं इसे अपनी जेब में डाल लूँ। मैं आज तक सब कुछ छोड़ पाया, पेन का ये लालच क्यों नहीं छोड़ पाया, मुझे अब समझ में आया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ अपने साथियों से या देश के लोगों से या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे कि मैंने इतने पेन दे दो कि मेरा ये पेन का लालच है ना ख़त्म हो जाए। बस ये एक लालच है जो मेरे अंदर बचा हुआ है, जो मुझे अभी पेन चाहिए अभी भी ना। पेन का भी अभी तो और मैं अब समझ मुझे पा रही हूँ समझ में आया है कि वो क्यों चाहिए था। अब क्योंकि मुझे जब आया ना थॉट कि मुझे पेन का लालच क्यों बचा हुआ है, मतलब मैं बहुत सी चीज़ों से वो पार पा गया कि पैसे का भी लालच नहीं है, घूमने फिरने का भी नहीं है, प्रॉपर्टी बनाने का भी नहीं है, सुंदर दिखने का या होने का या कपड़ों का इनका नहीं है, तो पेन का क्यों बचा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था, दिखता है अंदर, जब पेन दिख रहा है तो अंदर में भाव आ रहा है कि ये पेन मैं ले लूँ, जबकि प्रॉपर्टी है किसी की, उस पर नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी ले ले। खुद कह रहा है कोई मेरे से 1000 एकड़ ले लो ज़मीन, तुम गुरुकुल यहाँ खोल लो। मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं आनी। लेकिन उसी की टेबल पे रखा हुआ पेन जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो मैं जब देखता हूँ तो फिर मुझे लगा कि ये क्यों है। तो उस दिन जब आया थॉट तो मैंने फटाफट लिखा, और जब लिखा तो अब 3-4 दिन जब उसके ऊपर मंथन कर रहा हूँ मैं कि इसका क्या करूँगा मैं जो इस थॉट को, तो भैया अब अपने को पेन चाहिए आपका और फिर उस पेन को बेचेंगे हम। मैं कहा कैसे यार, ये क्या चीज़ है कि पेन आ जाएगा और फिर उससे मुक्ति पानी है मुझे, कि पेन आ गए, अब इतने आ गए कि ज़िंदगी भर इनसे लिखता रहूँगा तो
ये अब हो गया ना, इसका मतलब और दोबारा चाहिएगा, फिर आ जाएगा। तो अब मैं फिर इनको समाज के लिए फिर इसको बेच देंगे। तो बेचेंगे क्यों, और पेन आया क्यों था? फिर उसके लिए मैंने फिर आगे देखा, अगली मतलब ये मैंने अलग अलग लिखा हुआ, अलग अलग टाइम पे आया हुआ है ये नहीं है कि फिर मैंने सारों को इकट्ठा करके देखा, ये मतलब पेन बिकेंगे और देश बदलेगा। मैंने मतलब देखो, मैंने शब्द एग्जैक्ट देखता हूँ क्या लिखा है, सबके पेन से लिखी जाएगी ये किताब, आपका पेन चाहिए, 23 जनवरी को एक पेन चाहिए मुझे, वो पेन बिकेंगे ना, एक एक आदमी का पेन चाहिए मुझे, वो पेन बिकेंगे और देश बदलेगा। अभी तक लिख दिया, फिर अगला लिख दिया, आगे लिखा देखो, पेन का डिब्बा, उसमें आपका पता। ये ऐसा नहीं है, ये तो मैंने अब लगाए आगे पीछे, ये आगे पीछे मतलब पहले कुछ आ गया लिख दिया, कुछ आ गया लिख दिया, अब स्टोरी बनी। पेन का डिब्बा, उसमें आपका पता, आपकी समस्या, नाम और पता, आपकी समस्या, और फिर लिखा मैंने हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। अब इसको कैसे होगा, आप मुझे पेन, जैसे मान लो आपको कोई डाउट है, सवाल है, समस्या है, गांव में है, पड़ोसी से है, तहसीलदार से है, एसडीएम से है, सीएम से है, या किसी प्रशासन के किसी आदमी से है, आप अपनी समस्या एक कागज़ पे लिख के दोगे। किसके नाम लिखोगे? मेरे नाम नहीं लिखना। ये समस्या का समाधान करेगा परमात्मा। तो आपको परमात्मा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है। उस परमात्मा के नाम उस चिट्ठी में आपको लिखना है, मेरा नाम ये है। जैसे मान लो मैं कह दूं, जैसे मैं अपनी समस्या लिखूंगा उसके अंदर, यह है परमात्मा, मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, मेरी एक समस्या है कि मुझे पेन का लालच है और मुझे पेन दिला दो। ये पहली समस्या लिखूंगा तो पेन आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, मुझे बहुत सारे पेन दिला दो, मेरे को ये पेन चाहिए। तो पहली समस्या तो मेरी हल होएगी इसमें, सबसे पहली समस्या, क्योंकि मेरी थी तो मेरी हल होगी। अब मैं मुक्त हो गया उस चीज़ से। तो अब उसके बाद अगली समस्या, अच्छा, या मैं लिखूंगा कि भाई मुझे ये चीज़ें करना चाहता हूँ, या फिर ये लिख देंगे कि मैं अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा है, या कोई भी अपनी एक समस्या लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो, जितनी लिख दो। बच्चे को रोज़गार को लेके लिखनी है, अपने स्वास्थ्य को लेके लिखनी है, वैक्सीन से आपको नुकसान हुआ, इंजरी हुई है, वो लिखनी है, वैक्सीन से आपके घर में मौत हुई है, वो लिख दो, प्रशासन ने आपके साथ अत्याचार किया, वो लिख दो, पुलिस वाले ने आपके साथ अत्याचार किया, वो लिख दो, किसी ने व्यभिचार आपके साथ किया, वो लिख दो, किसी ने गलत काम आपके साथ किया है, वो कुछ भी गलत काम किया वो लिख दो, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया वो लिख दो, मतलब किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी लिखा गलत किया है वो लिख दो, और आप उसका समाधान चाहते हो। तो आपको एक कागज़ के ऊपर लिखना है, पेन वाला जो डब्बा है जिसमें पेन आता है, जो खरीद के लाओगे, उस डब्बे के अंदर या फिर उस पैकेट के अंदर जिसमें आप मुझे पैक करके दोगे, रैप करके दोगे, मुझे 4 चीज़ें चाहिए, एक पेन, एक आपका नाम पता और आपकी समस्या, एक उसमें आपका वो भी चाहिए मुझे, मतलब पेन हो गया और नाम पता, दूसरी चीज़ होगी समस्या क्या है, ये होगी तीसरी चीज़, और चौथी चीज़ चाहिए मुझे आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट के बदले में, सपोर्ट को दिखाने के लिए आप मुझे दोगे एक नोट, मतलब एक आदमी का जो सपोर्ट है वो एक नोट है, मतलब। और अगर घर में 3 लोग हैं और तीनों समस्या लिखना चाहते हैं, 3 ही पेन चाहिए, तीनों का ही एड्रेस, क्योंकि उसको अलग अलग आदमी पढ़ेगा, तो अलग अलग तरीके से आएगा उसका समाधान, अलग अलग एंगल से आएगा, एक ही व्यक्ति उसका समाधान नहीं देगा। तो वो हम बताएंगे, अभी मैंने इसमें आगे वो भी लिखा हुआ है, खुद का ही बताना है, मतलब हाँ, परिवार सिर्फ में खुद भी का, हाँ, ये नहीं कि सारों का कॉमन, क्योंकि हर एक की अपनी समस्या मेरी अलग बेटी है। के साथ ऐसा वो नहीं लिखना, मेरे साथ ऐसा है, तो बेटी अपनी बात खुद लिखेगी, माँ अपनी बात खुद लिखेगी, हाँ, खुद का लिखना दादा है। अपनी बात खुद लिखवाएगा अगर वो अनपढ़ है, या खुद लिखेगा, खुद का लिखना है। तो एक आदमी एक पेन, उसका पता अच्छे से, और उसका पोस्टल एड्रेस की चिट्ठी लिखें तो कैसे जाए, एड्रेस और उसका पता, और उसके बाद उसकी समस्या, और एक नोट। तो घर में 5 लोग होंगे तो 5 नोट चाहिए। आप अगर बहुत गरीब हैं तो 2 रुपए का नोट दे सकते हो, 5 रुपए का दे सकते हो, 10 रुपए का दे सकते हो।
अदरवाइज खुल करके एक नोट देना है, जब आप जो मर्जी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, आप 100 रुपए का देना चाहते हो, 500। मेरा क्या मतलब है, एक नोट का मतलब एक आदमी समस्या के समाधान के लिए खड़ा होने को तैयार है। यानी जो आदमी अपनी समस्या का समाधान चाहता है और उस समस्या का समाधान खुद करने को तैयार है, वो आदमी आएगा वहां पर, और कोई नहीं, क्योंकि उसका समाधान हम बताएंगे क्या है, आपको नहीं कर देना है, नहीं होगा तो हम करेंगे, वो गारंटी हमारी। अगर तुम्हारे करने से नहीं होगा तो हम करेंगे, मतलब एज ए संगठन हम करेंगे फिर। तो ये समस्या का समाधान हो गया, तो ये समस्या का समाधान होगा। फिर जब ये सारे पेन आ जाएंगे और सबकी समस्याओं के समाधान को एक किताब के रूप में लिखेंगे, चाहे वह इतनी ऊंची बने, चाहे वह उसके 20 वॉल्यूम बनो, चाहे 50 वॉल्यूम बनो, चाहे कुछ भी बनो, कितना ही बनो, उसके लिए फिर हमें एक जगह चाहिए बैठने के लिए। वो जगह चाहिए किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह, किसी गांव में, जहां इतनी शांति हो कि कोई मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का कोई माइक ना बोलता हो, कोई रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का माइक ना बोलता हो, डीजे ना बजता हो। जो यानी कि मैं आने वाले टाइम में गांव में प्रवास किया करेंगे, अपन दोनों ही चला करेंगे, मंदिरों में बैठ के अपने बातचीत करी, फिर बच्चों की जो भी समस्या हुई, बच्चों की समस्या समाधान करी, फिर अगले गांव में अपन ये करेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अपनी किताब तो अपन बेचनी है ना भाई, बेसिकली समाधान करना है, देश के लिए जागरण करना है, अपन तो पैसों की जरूरत नहीं, समझाना आपके लिए हाँ भी तो समझाना चाहिए है, ना वही कुछ। वही है ना। तो जब हम उस गांव में जाएंगे तो हमें कौन गांव बुला बेचना सकता नहीं है बोलेंगे हम उसको वहाँ पे। भाई, उनको पैसे की भाषा समझ में आती है ना, अच्छा, उनको पैसा समझ में आता है, उनको रहे। ज्ञान बांटना बोल सकते हो, या भाई फिर जो अपन तो समझ है उसको समझाना देखो, बोल दो सकते हो तरह के वहाँ लोग पे। हैं यहाँ पर जो अपनी बात सुन रहे हैं, जो भी आप इस टाइम पर सुन रहे हैं, वो लोग हैं जो अवेकन है या अवेकन होने की पोजीशन पर हैं या बात को समझते हैं। वो समझ जाएंगे कि हम ज्ञान बांटने के लिए कर रहे हैं, अपनी बात बताने के लिए कर रहे हैं। और जो बेचारे नहीं समझे हैं उनको बता रहे हैं हम बेचने के लिए आ रहे हैं। तुम एक बार सुनो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा, वो उस बेचने वाली प्रक्रिया से बाहर निकल आएंगे अपने आप, हाँ, उसकी बस चिंता ना करो। वो देखो, मैं कई बार अपनी, भाई मेरी इतनी फीस थी, मैं इतना काम करता था, मैं इतने पैसे कमाता था, वो मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैंने अपना बिजनेस खोलना है और मुझे अब दोबारा से कोई सेंटर चालू करना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो तुम आरोप लगाने वाले हो ना पैसों के और वो सब, वो तो अपन सिर्फ बोल के कमा लिया करते थे, तो करोड़ों रुपया कमाते ही थे, तो आपका 20 रुपया आपका या 20,000 रुपया थोड़ी ना चाहिए। मतलब जिस आदमी का, आप जैसे अडानी अंबानी है, हजारों करोड़ है उनके पास, तो उनका अभी भी नहीं भर रहा। तो क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। अपन संतुष्ट हो गए क्योंकि उसको छोड़ के आए थे। हमें थोड़े मालूम था कि कोरोना आएगा और हम बोलेंगे और पब्लिक हमारे साथ आ जाएगी। हमें थोड़ी पता था कि ये समस्याएं आएंगी और हम उनका समाधान आ जाएगा। अब तना कल समझ में आया चीज, तना थोड़ी पता थी एक दिन पहले तक तेरा समझ में आ जाए, टक दे से आ जाएगी, एक झटके में आ जाएगी। और ये एक झटके में ही घटित होता है समझ में आने वाला पार्ट है भाई। चीजों को दूसरे नजरिए से देखना और फिर नजरिया ही बदल जाना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो मैं बताऊं कि तुम इस नजर से देखो, एक खुद ही दिखने लग जाए अपने आप ही होता हुआ। अब पता लग जाएगा होता हुआ कैसे दिखता है। मैं कहता हूँ ना, मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है अब तो हाँ, पता पर लग। जैसे मेरे अंदर डाउट थे, मान लो जब आप हाँ। बोल देते थे ऐसे, हाँ 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 तो ऐसे आम पब्लिक के अंदर भी तो वही डाउट है ना, जब तक उनको समझ में नहीं आएगी, उस मतलब हाँ, रेडी नहीं होंगे वो इतनी तैयार सी, नहीं वही होंगे है। ना। तो अब अपने को वो जगह चाहिए। तो मान लो कोई गांव हमें बुलाना चाहता है, तो गांव से डीजे बंद करना पड़ेगा, गांव में ये माइक बंद करना पड़ेगा, पूरे गांव में, पूरे गांव में कोई भी जोर से ना बोले, ये बंद, मतलब जोर से बोलना बंद करना पड़ेगा। मतलब आसपास की आवाज नहीं चाहिए, वो जगह चाहिए हमको। हमको जगह सिर्फ, मतलब प्रकृति से आवाज आए जो वो सुने। क्योंकि अंदर की आवाज सिर्फ तब सुनाई देती है जब बाहर चीजें शांत होती हैं। बाहर की आवाजें सुनती रहेगी तो अंदर जो कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कत है, कुछ आ रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, वो तो रहेगा, लेकिन क्या है वो नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कुछ लोग जब वहां डिस्टर्ब होते थे तो घर छोड़कर भाग जाते थे, पहाड़ों में एकांत ले लेते थे। वो कहते बाबा बन गए, तो वो क्योंकि उनको अंदर आ रहा होता था, उसको कनेक्शन बन रहा होता था, और वो कनेक्शन बनने नहीं देते थे। तो फिर कुछ घर सुबह सुबह कुछ लोग आपने देखा होगा गांव के अंदर, आज भी गांव में डिस्टरबेंस है ना, तो कुछ सवेरे उठते ही खेत में चले जाएंगे और रात को वापस आएंगे, क्योंकि वो जो कनेक्शन बनता है उनका, वो सिर्फ खेत में बनता है। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने खेत के साथ गांव के हर व्यक्ति को जोड़ के रखा, क्योंकि खेत वो कनेक्शन की जगह है।
खेत में डीजे नहीं बजता है। लेकिन इन्होंने अब गाँव के अंदर इस तरह से गंद फैला दिया कि या तो आपके गाँव के आसपास बदबू आएगी इथेनॉल प्लांट की, शुगर प्लांट की, पावर प्लांट की, तो वो स्मेल आपको प्रकृति से नहीं जुड़ने देगी, गंदगी, वो बदबू, ठीक है। या फिर शोर हो जाएगा, शोर कभी गाड़ियों का, कभी मशीनों का, कभी ड्र करके ड्रिलिंग मशीन का, चाहे फिर आरी का। अब देखो लकड़ी का काम करने वाला भी आरी चला रहा है, मशीन चला रहा है, मकान बनाने वाला भी की मशीनें भी, वो पत्थर काटने वाली भी मशीनों की आवाज़ आ रही है, सड़क बनाने वालों की भी मशीनों की आवाज़ आ रही है, गड़ 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 ऐसे चलता रहता है 24 आवर। और नहीं तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, और नहीं तो हॉर्न बजने की आवाज़ आ रही है। तो हम अंतर चेतना से, अंतर जागृति से हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि चलो एक दिन इस आवाज से मुक्त होकर के चेक करते हैं कि अंदर क्या घटित हो रहा है। एक दिन तो चेक कर ही लो, चलो तुमने एक साल में से एक दिन देखो, चेक करके देखो। अगर मजा आया, अगर वो जो मौज होती है वो आई, अगर आनंद की महसूस हो आनंद, तो मतलब देख लेंगे फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जगह चाहिए जिसको भी अपने गांव में मुझे बुलाना है कि जंगल जो है वो अभी फिलहाल, अभी नहीं, बाद में, तो अभी चालू करेंगे लोग बाग इस पे काम करना की आवाज शांति पे। तो जब तक हम किताब लिख कर लाएंगे। लेकिन जो उसकी वैल्यू, जैसे मान लो, मैं तो समझ रही हूँ अब उन चीज़ों को, लेकिन आजकल का जो है युग, वो कहते हैं कि मशीनी युग है। देखो, आपको ये बात किसने बताई? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को किसने बताई? उसके मास्टर जी को। मास्टर जी ने वो चीज़ कहाँ पढ़ी? किताब में। मास्टर जी को चाहे वो चीज़ पता थी या नहीं पता थी, जब हम छोटे थे ना, तो विज्ञान और तकनीक का ज़माना नहीं था, लेकिन तब भी हमने यही पढ़ा है। भाई आज से अगर 40 साल पहले भी हमको कहा आज विज्ञान और तकनीक का युग है, वही किताब में आज लिखा जाता है। उस टाइम पर वो मतलब हमको तैयार कर रहे थे कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उस आदमी के दिमाग में एक बार डाल दो विज्ञान तकनीक का युग, विज्ञान तकनीक का युग, विज्ञान तकनीक का युग। अब आदमी ने विज्ञान देख लिया, तकनीक देख ली, बीमार हो लिया, परिवार टूट लिए, नशा आ गया, करप्शन आ गया, गंदगी आ गई, समाज टूट, मतलब आपके अंदर डिप्रेशन आ गया, आपका पूरा गांव टूट के माइग्रेशन पे जा लिया, सब अकेले महसूस, अकेले हो गए, पारिवारिक सिस्टम टूट गया, अबॉर्शन बढ़ गया, आईवीएफ बढ़ गया, और अब आपके परिवार में शांति कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म हो लिया। अब एक बार चेक करके देख लो ना कि कोई बात नहीं, तुम जो सोच रहे हो मैं उस सोच को कहाँ बदल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ एक बार ट्राई मार के देखो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आपकी बीमारी का इलाज नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होता। डॉक्टर क्या कहता है? 3 दिन खा के देखो, आराम होए तो दोबारा आ जाना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार लेके देखो, एक बार मान के देखो, आराम हो जाए तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं होता है तो करते रहना। जो जो जिसको हो जाए वो अपना लेवल उठाते रहना, जिसका ना हो अपना लेवल डाला गिराते रहना। हमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो ये कर लेते हैं, और परमानेंट आनंद आ रहा है तो परमात्मा से जुड़ने का फील हो रहा है तो ये कर लेते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें जगह चाहिए किताब लिखने के लिए। कोई हमें ऑफ़र करे, कमेंट में करे, या फिर आप अपने किसी साथी को किसका नंबर दूँ जो इस जगह के बारे में बताए? गौरव का ही नंबर दे देता हूँ, है ना? हाँ। गौरव का नंबर दे देता हूँ मैं आपको, गौरव का नंबर देता हूँ। इस बंदे को आपने मैसेज कर देना है कि हमारे पास ऐसी जगह है, 9050366735, 9050366735। ये नंबर आप, इस नंबर पे आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या सिंपल मैसेज करो कि हमारे पास ऐसी जगह है आपके गांव में, कहीं पहाड़ पे, दूर दराज का इलाका चाहिए हमको, कि और मैसेज करके बस बता देना, बाकी चीज़ें हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये हमें को बहुत जल्दी चाहिए। ये 23 जनवरी का कार्यक्रम होगा, सबकी समस्याएं, सबके पेन होंगे, और गाड़ियों में लाद के हम उस जगह पे ले जाएंगे, और सारे बैठ करके उसका समाधान पे चर्चा करेंगे। जो तब तक ऋषि हमारे तैयार हो चुके होंगे, वो ऋषि वहाँ बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। वो जगह जंगल में हो, नदी आसपास हो, नदी का पानी की आवाज़ हमको चाहिए। अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शांत होनी चाहिए, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मतलब अगर ऐसी कोई जगह आपके पास है तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, हम वहाँ आए के बैठेंगे। हमारे पास नहीं है ऐसी कोई जगह, दिल्ली के आसपास के एरिया में सब जगह शोर। अभी कुत्तों की आवाज़ चलेगी, जानवरों की चलेगी, झिंगुर की चलेगी,
और जानवर मतलब पक्षियों की चलेगी, वो सब चलेगा। बस ये मशीनी युग जो बात पूनम कह रही थी, वो मशीनी युग की आवाज़ नहीं चलेगी। ठीक है। अब आपकी समस्या, मैं जैसे अभी बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की हैं और सुन करके, और किताब में जब लिखने चलेंगे तो सूत्र रूप में लिखना पड़ेगा। तो बात को एक्सप्लेन करूँगा वीडियो की फॉर्म में और उसको लिखा जाएगा सूत्र फॉर्म में। इस तरीके से हम आपको दोनों वर्जन देंगे, मतलब सोल्यूशन भी और समाधान, मतलब वो उसका लिखित रूप भी किताब के रूप में, कि इसको हम जो ये पेरेंटिंग की जो ये किताब आएगी, ये हर समस्या का समाधान देगी आपको, करप्शन का भी, गंदगी का भी, ऊर्जा का भी, और इन सारी चीज़ों का देंगे हम, इस पे समाधान देंगे। हाँ भाई, मॉर्निंग जी मॉर्निंग। उठ के तैयार बैठे हैं बिल्कुल एकदम। मैं तो अब कहो इब्बे कंधे अपना सारा समेट के चाल पड़ांगे। उनको बोल दो अभी, और फिर मैं अभी 9:30 हुए हैं ना, 9:40 हुए हैं, 10:15 पे पहुंच जाऊंगा। उनको बोल दो 10:15 नहीं, 10:30 पहुंच जाऊंगा, 10:30 का टाइम है। ठीक है भाई साहब, ओके। तो जी अब ये जो समाधान होता रहेगा ना एक एक का, तो एक एक आदमी की एक समस्या का समाधान एक वीडियो के रूप में आता रहेगा पब्लिक के अंदर। मतलब वो ऐसा होगा कि हो रहा है, वहाँ काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और दिन में 100 समस्याओं पे चर्चा हुई कि 200 पे हुई, तो जैसे जैसे मैं इधर करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, उधर गांव में बदलते जाओ अपने अपने गांव में, क्योंकि हर गांव में 10 समझ आदमियों आती की टीम है, जाएगी। समझ आती जाएगी ना उस समस्या का ये समाधान है, ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये होगा। तो जिस जिसकी नहीं आएगी कलेक्टिव कर लेंगे फिर मिलकर। ये भाई, एक समस्या का समाधान अगर 2 आदमी कर सकते हैं 2 कर देंगे, 4 है तो 4 कर देंगे, 10 से होगी 10 कर देंगे, अगर जिसका लाखों से लाख कर देंगे, करोड़ से करोड़ कर देंगे। अपने क्या भाई, समस्या के लिए कौन कितने लोग किसके लिए चाहिए वो देख लेंगे अपन लोग। तो ये मैं वीडियो भी बनाऊंगा और लिखूंगा भी, तो वो किताब भी आ जाएगी और वो हो जाएगा। उसके लिए फिर आएगा अपने को फिर बनेगा ये, फिर ये बना। इसमें क्या हुआ, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग कर चुके कुछ ऋषि चाहिए ऐसा आया, यानी पेरेंटिंग की ट्रेनिंग मस्ट है, मतलब ये कंपलसरी है। तो पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा जो अभी चल रही है, इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा अगले दिन कि पेरेंटिंग की ट्रेनिंग करनी कैसे है। अगर वैसे ही कर रखी होगी तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और अगर कनेक्टेड हैं इस पूरी प्रोसेस में, अगर वो 13 ऋषि कनेक्टेड हैं, तो मेरे लिए मतलब मेरा हो गया काम समझो। यानी जो इस कनेक्शन को, जो अंतर जाने वाली और बाहर जुड़ने वाली, ऊपर जुड़ने वाली, जो हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने वाली, हायर सेल्फ से जुड़ने वाली प्रोसेस में यदि आप हैं, तो मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किताबी ज्ञान आपके पास है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति हमको नहीं चाहिए, जिसने किताबों से पढ़ा है वो नहीं चाहिए, जिसको कनेक्शन बन गया है वो चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से आएंगी, सीधी आएंगी, डायरेक्ट आएंगी, सूत्र रूप में आएंगी, दिखेंगी। अब तो दिखता होगा ना तेरे, दिख रहा है ना, तो मतलब वो चाहिए। अब मैं तने लेके जा सकूँ, पहले तू मैंने कहो थी मैं चल लूँगी गिल्ला, मैं ओडी रुक जूँ था, मैं यार ये चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तैयार नहीं है तो क्यों मगजमारी ज़्यादा होगी, मैंने कहा चुप तू होंदी नहीं, पूछती रहो तेरा इब तेरा कल पता लगा कि बोलो ना जी नहीं कर रहा है तो तेरा ना, है ना, ये तो कति मौन रहने का मन करे। मेरा भी नहीं करता किसी से बात करने का मन ना, लेकिन मुझे वो बतानी तो है ना बात, तो जो आ रहा है। तो अब इसमें है, ये शब्द हैं कितने टोटल, 1 2 3 4, 2 4 3 7 और 3 10 और 6 16 शब्द है ये। 16 है, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती। यानी कि इसमें खेत जल जंगल जमीन, हाँ जमीन माटी खेत और खेती, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति इन पर काम कर सकता है। तो ऐसा करके जल जंगल और खेत खेती, ये सब तीसरा, जानवर रोटी बेटी और खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और धर्म। तो ये जो 13 फील्ड हैं, हर एक फील्ड में इंटरेस्टेड, यानी आप जो कनेक्टेड लोग हैं वो बैठो, देखो आपको कौन से फील्ड के लिए आया मैसेज और मुझे बता दो। वो तो आप तो सारे कनेक्टेड हो, तो एसटीएल में आप हो, अपने एसटीएल को बता दो और अपने अल्फा को बता दो। जब आप अपने अल्फा को बताओगे मेरे पास आ जाएगी, खेत पे काम करने वाला ये आदमी है,
रोटी पे ये, स्वास्थ्य पे ये, इस पे ये, कनेक्टेड इज मतलब एक आदमी कनेक्टेड चाहिए, लिखने वाला दूसरा भी चलेगा, मतलब कनेक्टेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो एक आदमी के साथ एक आदमी चाहिए। तो आप खेती पे अपने इंटरेस्ट बता सकते हो अपने एसटीएल को, सिर्फ ट्रेनिंग किए हुए लोग ही चलेंगे। ट्रेनिंग हो रही है एक और सहारनपुर में हो रही है लेवल 1 की, और ये 1000 की टीम 1000 की ट्रेनिंग हो रही है अकोला में, महाराष्ट्र। तैयार हो जाइए, टिकट बुक करा लीजिए, चांसेस हैं जनवरी के पहले हफ्ते में करने की, उधर से अप्रूवल आ गया है। और अब कोई बाधा नहीं है, मतलब कोई बाधा, दुनिया की कोई बाधा, मतलब मैं राक्षसों के गुरु शंकराचार्य को चैलेंज कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि तुमसे जितनी बाधाएं तुम ला सकते हो, अभी तक तुमने जितने राक्षस भेजे हैं सब जो हैं वो धराशायी हो गए। अपने इस यज्ञ में आहुति ऐसे ही डल रही है, और अब जो अगली 1000 की ट्रेनिंग वाला यज्ञ होगा, उस यज्ञ में विघन डालने के लिए आपके पास जितने बड़े राक्षस हैं वो सारे भेज दो। मतलब प्रशासन से लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर, और आईबीओ से लेकर के, और अब रोक करके दिखाओ। इट्स अ चैलेंज। ये इसलिए है क्योंकि इसके बाद ये कारवां नहीं रुकने वाला है, इसके बाद सैलाब आने वाला है, मतलब विचारों का, बातों का, समाधानों का, हर चीज का समाज के अंदर। तो ये 13 लोग चाहिए, 13 ऋषि चाहिए बेसिकली। और फिर एजुकेशन की ट्रेनिंग किए हुए लोग, जो एक आदमी, किसी ने पर्सनालिटी पे अच्छे से समझ आ गई हो, किसी को लर्निंग मेथड्स पे आ गई हो, किसी को ब्रेन डेवलपमेंट पे आ गई हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे आ गई हो, एक्वायरिंग सेंसिटिविटी पे आ गई हो, या फिर जो इनेट क्वेश्चंस हैं उन पे आ गई हो, वो लोग चाहिए जो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 13 जो लोग हैं एजुकेशन की ट्रेनिंग किए हुए होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और इनमें से एक चीज़ के ऊपर उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। जल पे इंटरेस्ट हो, जंगल पे हो, तीसरी चीज़ जो है वो 4 शब्द हैं उसमें, ज़मीन, माटी, खेत, खेती, इनमें इंटरेस्ट हो। अगला जानवरों में इंटरेस्ट हो। अगला रोटी पे इंटरेस्ट हो, मतलब भोजन के लिए किससे पूरा सबको भोजन की व्यवस्था कैसे हो, इसके ऊपर आ रहा है कुछ तो ठीक है। बेटी पे, मतलब स्त्री को बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सृष्टि को दोबारा से उसी सिंक्रोनाइजेशन में ला सकती है। औरत सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपने इस चीज का, इसलिए लड़कियों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए उन लड़कियों को, जिनको ये कह रहे हैं ना कि कंजर्वेटिव समाज था और औरतों को घर से नहीं निकलने देते थे और औरतों को दबा के रखा जाता था, वो गलत है। औरतों के प्रति इतना सेंसिटिव था हमारे पुरखे कि समझते थे कि ये कितनी दिव्य चीज है। उसके ऊपर अपन सबको समझ देंगे, ये बताएंगे। और मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने पूरे समाज में। जितनी अनैतिकता है सब खत्म हो जाएगी, बलात्कार खत्म हो जाएंगे। किसी का सेक्स एजुकेशन को नए सिरे से डिफाइन करने की ज़रूरत है, आज के दौर के हिसाब से। जो टीवी आपको परोस रहा है उसके हिसाब से नहीं, जो WHO आपको परोस रहा है उसके हिसाब से नहीं, एक्चुअली जो उधर से आ रहा है उसके हिसाब से। और अब वो आ गया है, वो आ चुका है। मैं कह रहा हूँ जिसने सुन लिया, किसी बच्चे ने, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही गंदगी भरी हो दिमाग में, एकदम से गंदगी हट जाएगी। इसलिए इस पे जरूरी है। खेड़े पे, खाप पे, यानी कि समाज पे, खाप मतलब समाज पे, खेड़ा मतलब गांव की संगठन, गांव एक हो जाए। खेड़े के माध्यम से पूरे गांव को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। मंदिर के नाम पर नहीं किया जा सकता, मस्जिद और गुरुद्वारे के नाम पर नहीं किया जा सकता, पर गांव खेड़े के नाम पे किया जा सकता है। तो खेड़े पे काम करना है अपने को, तो पॉलिटिकल काम नहीं करना, खाप पे करना है, यानी समाज पे करना है। तो खाप की समझ रखने वाला आज 30 में स्वागत रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और धर्म पे एक इनमें से ये, तो 13 लोग ऐसे चाहिएंगे। 13 लोग इनके असिस्टेंट, 26 लोग ये, और फिर इन सब के लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने के लिए ये आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। थारी रोटी राटिया का अरेंजमेंट या कर दिया करेगी। और 26 लोगों की पूरा परिवार, हाँ बैठी बैठी सुन लिया करेगी, या बोलना अलाउड नहीं होगा पहले बता रहे हैं, बोलते ही आपकी टिकट वापसी की बुक करा दी जाएगी।
बोलना अलाउड ही नहीं। मतलब वहाँ आपके होने से अगर किसी को भी डिस्टरबेंस हो रही है, किसी को भी स्पेशल आपके लिए कुछ करना पड़ रहा है, उठ के आपके सामान लाना पड़ा, कुछ भी मांग लिया, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ वो लोग जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो इसमें सिर्फ वहाँ बैठेंगे, भोजन भी हो सकता है मिले ना मिले, हो सकता है 3 दिन भोजन ना मिले, क्योंकि जब आ रहा है तो आने दो, भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको लिखते दो, लिखते दो, लिखने दो, लिखने दो। महीना 1 लगे, महीने 2 लगे, महीने 5 लगे, जो मर्जी लगे। हम 13 लोग, 13 प्लस 2, 13 13 26, 26 और 2 28, तो ये 33 लोग हमें करने हैं वहाँ। 33 टोटल 6 शैतान का नंबर नहीं है, 6 नंबर शैतान का नहीं है। 3 6 9 को एक्सप्लेन करेंगे टेस्ला की फॉर्म में, ढूंढ लेना, पता लग जाएगा। अल्टीमेट फ्री एनर्जी का सोर्स है 3 6 और 9। फ्री एनर्जी के लिए भी आपको देंगे, मतलब कोई बिल कुछ नहीं, बिल शून्य, सारा धन वापस वहीं पे वापस। और भारत, जिसको आप विश्वगुरु बोल रहे हैं, उसके लिए तैयार। मतलब आपके सारे सबके सारे सपने पूरे होने की दिशा में ये काम हो रहा है। ये कोई साधारण काम नहीं है। तो आप लोगों को, हमें वो लोग चाहिए, इतने ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। उनकी छंटनी होगी, वो लिस्ट बनेगी, जो अपना समय दे सकते हो इस काम के लिए। अनलिमिटेड प्रोसेस। अपने घर का महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का राशन का अरेंजमेंट करके आपको आना पड़ेगा। वहाँ हम ड्यूटी लगा देंगे अपने मोर्चे के साथियों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत परिवार को पड़ेगी वो देते रहेंगे, परंतु ज़रूरत सिर्फ परिवार को, बच्चों को राशन अपने पैसे से खिलाना। तो आपको 4 महीने का अरेंजमेंट अपना करके जाना है। ये अज्ञातवास रहेगा हमारा। इस अज्ञातवास के बाद, जब तक हम अज्ञातवास में रहेंगे, जो गांव के लोग हैं, जो 10 लोगों की टीम हमारी 23 जनवरी तक बन चुकी होगी, वो लोग अपने गांव पर काम करते जाएंगे। कैसे? वहाँ समस्या आती रहेगी, हम बोलते जाएंगे, समाधान गांव में करते जाएंगे, क्योंकि वो समस्या केवल एक गांव की नहीं है, वैसी ही समस्या लगभग हर गांव में है। तो रोज समस्याओं के समाधान आते रहेंगे और गांव में होते रहेंगे। 10-10 आदमी अपने अपने कैटेगरी में ऐसे करते रहेंगे, और ये पूरे जंगल की आग की तरह होगी। तो हमको 7,000 में से एक भी गांव नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक गांव ही टाइटैनिक में सुराग के जैसा हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। कोई गांव नहीं छोड़ना है जहां हमारे लोग ना हो। कम से कम 10-13 लोग तो चाहिए ना, 13 लोग 13 चीजों पर काम करने के लिए। 13 की टीम एक हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए जो निकलने को तैयार हैं, वो लेवल 1 की ट्रेनिंग सहारनपुर में आएंगे, और लेवल 2 की ट्रेनिंग जो है वो अकोला में आएंगे। तो लेवल 1 की ट्रेनिंग किए हुए लोग, और उसके बिना आपको लेवल 2 की ट्रेनिंग में एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो अब की बार जो सहारनपुर की ट्रेनिंग है, उसके लिए जो मैं नंबर दे रहा हूँ, वो आपको दे देता हूँ मैं। किसका दूँ नंबर, समझ में नहीं आ रहा। सचिन का दे देता हूँ। सहारनपुर में है तो उनको मालूम होएगा एग्जैक्टली कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया जी, हाँ सिसोदिया जी का भी दिया जा सकता है, ये भी ठीक है। सिसोदिया जी का दे देते हैं। हाँ, सचिन उस पर एक्शन करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, सिसोदिया जी उसको मेंटेन कर लेंगे। सिसोदिया जी किसी की ड्यूटी लगा देंगे एक बंदे के साथ में बैठ के, तो जैसा भी होगा। चलो मैं ना नंबर दे देता हूँ, लेकिन सिसोदिया जी का नंबर दिया नहीं है अभी तक हमने ना, किसी पर्टिकुलर काम पे काम बट जाते हैं। सचिन का ही ठीक है। सचिन का नंबर दे रहा हूँ मैं, 8708093536। लेवल 1 की ट्रेनिंग में यदि आप आना चाहते हो तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, 8708093536, यानी 870 809 और 3536। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, और बता देना कि लेवल 1 की ट्रेनिंग सहारनपुर वाली में आना चाहते हैं। डेट अभी फाइनल नहीं करी है हमने, डेट आपको फाइनल हो जाएगी, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको हर हाल में आना पड़ेगा। और लेवल 2 की ट्रेनिंग में, अगली ट्रेनिंग में, हम आपको केवल तब बुलाएंगे जब हमें लग जाएगा कि आप वहाँ आने के लिए तैयार हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग बुलाए जाएंगे। जब कारवां आता है तो बहुत भीड़ आती है, भीड़ हमें नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए भीड़। मतलब हमें सिर्फ जागे हुए लोग चाहिए। यहाँ तक कि हम रैलियों में भी उन्हीं को बुलाते हैं ज़्यादातर, जो जागे हुए हैं, जिन तक हमारी बात गई हुई है। मतलब बसों में भर के, पैसे दे के, दिहाड़ी पे, खाने का लालच दे के, दारू का लालच दे के हम लोगों को नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये लालच के साथ भी हम नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक कि
हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तुमका इस तरह करेंगे, ऐसा भी नहीं। हम कहते हैं तुमको यदि समस्या समझ में आ गई है और तुम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हो, तो एक बार हमें पता लगे कि कितने लोग समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए हम बुलाते हैं। और उन्हीं समाधान के हिस्से वाले लोगों को 23 जनवरी को चरखी दादरी के लिए अपनी टिकट बुक करा लेनी है। 23 जनवरी को तो आपको टिकट बुक करानी है। 22 जनवरी की करा लो, 21 की करा लो, 20 की करा लो। 3 दिन पहले आ जाओ, 6 दिन पहले आ जाओ, 10 दिन पहले आ जाओ। वहां काम चल रहा होगा, ट्रेनिंग चल रही होगी, पूरे चरखी दादरी में, पूरे जिले में ट्रेनिंग चल रही होगी। आपको आ जाना है। आप कभी आ जाइए, 15 दिन पहले आ सकते हैं, 2 दिन पहले आ सकते हैं, 7 दिन पहले आ सकते हैं, 23 को आ सकते हैं। 23 को तो वहां बैठने की जगह आपको मिलने वाली है नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। कहीं फिर ऐसा ना हो, एक दिन पहले आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और गाड़ियों से नहीं आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब गाड़ी अपनी नहीं लेकर आ, क्योंकि गाड़ियां जाम होने वाला है सब कुछ। और गाड़ियां कहीं पर, मतलब ये समझ लिए, दिख रहा है मुझे कि वहां गाड़ियों के लिए जगह नहीं, आदमियों के लिए जगह नहीं बचेंगी। गाड़ी कहां से आएगी? 23 जनवरी, रिमेंबर इट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं। आपकी शक्ल में आप ही हैं वो, और देखिएगा आपको महसूस होगा कि नेताजी आ रहे हैं। राजू भाई आ चुके हैं। तो अब आपको नेताजी को कॉल देनी है कि आइए और नेतृत्व दीजिए। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मिशन में जिस तरीके से कुदरत हमें इशारा कर रही है, हम आंख बंद करके चल रहे हैं। और अभी तक की यात्रा ये कह रही है कि अंतरात्मा और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। उनको पता है कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, उस डिज़ाइन से ही चलेंगे। हम अपनी इच्छा नहीं थोपेंगे। हमें क्या चाहिए वो छोड़ दीजिए, वो क्या करवाना चाहता है उस पर छोड़ना है। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। कई बार इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि ओ हो क्या आ ही नहीं रहा, तो अपना दिमाग लगा देते हैं, वहीं पर चीज़ें रुक जाती है। तो अपना दिमाग अगर आप छोड़ सकते हैं, हमारा दिमाग भी छोड़ सकते हैं। हमें भी नहीं मानना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको भक्त होना है, पीछे दौड़ना है। हमें सबसे अच्छे लोग वो मिलते हैं जिनको सवाल पूछना आता है। सवाल पूछने वाले लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। सवाल खड़ा करने वाले लोग नहीं, सवाल पूछने वाले, जो जानना चाहते हैं, जो साबित करना चाहते हैं हमको गलत और खुद को सही, वो नहीं चाहिए। जो जानना चाहते हैं कि यहाँ अटके हुए हैं, ये समस्या, इसको कैसे करेंगे, उनका स्वागत रहेगा। जो बताना चाहते हैं हमको हमारी गलती, उनका स्वागत रहेगा। लेकिन वो तो वही बता पाएंगे जो साथ काम करेंगे। आपको जितने दूसरे क्रांतिकारी लोग हैं आपको बता रहे हैं, जो साथ काम नहीं करेंगे उनको साथ लेकर नहीं चला जाएगा, उनकी सलाह नहीं ली जाएगी। मतलब ली जाएगी, सॉरी, उनकी सलाह नहीं मानी जाएगी। तो उसमें से हमने ही सोच रखा है, वो बात अलग है। तो आप सब लोगों को इसके ऊपर एक विचार करना है और ये देखना है कि इस मिशन को आगे कैसे लेके जाने में, मतलब आपका रोल क्या रहेगा। क्योंकि आप यदि समस्या का समाधान नहीं है या आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो आप ही असल समस्या हैं। तो यदि आप समस्या बनना नहीं चाहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मतलब जो सचमुच समाधान का हिस्सा हो, तो फिर आपको आना पड़ेगा। इस जनता सरकार मोर्चा की इस मिशन में आपको आना पड़ेगा। और आप समाधान बता दीजिए, बताइए, लिखिए। जो आप समाधान चाहते हैं उसके लिए लोग चाहिए, समझे हुए लोगों का टोला इकट्ठा हो रहा है और ये अद्भुत है, इसलिए आपकी ज़रूरत है। और आपके इसी क्रम में, इसी तरीके से आपका स्वागत रहेगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप इस मिशन में शामिल होइए ताकि हम इस पर बढ़ सके आगे।